वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 की एसएसटी आवर वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए, दिस इज आवर ग्लोब। हमारा वर्ल्ड का ये ग्लोब है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट लेसन 1। इट्स आवर अर्थ। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। चिल्ड्रन, डू यू नो? चिल्ड्रन, बच्चों, डू यू नो, क्या आप जानते हो? नो मीन्स जानना, अबाउट बारे में, मी मेरे। तो चिल्ड्रन, डू यू नो अबाउट मी? बच्चों, क्या आप मेरे बारे में जानते हो? आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। यू आर एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड। क्या होता है एक्साइटेड? मीन शोइंग हैप्पीनेस, मतलब उत्तेजना, आप अपनी खुशी को दिखाना। एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। नो मतलब जानना, अबाउट मतलब बारे में, मी मतलब मेरे। मेरे बारे में जानने के लिए आप बहुत खुश हो, उत्तेजित हो, उत्साहित हो। ठीक है, कम आओ। आई विल टेल, मैं बताती हूँ। यू तुम्हें, माई स्टोरी मेरी कहानी। अबाउट 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो। अबाउट लगभग 4.6 थाउजेंड मिलियन, मतलब 4.6 थाउजेंड, हजारों, मिलियंस, हजार खाली हजार नहीं है, हजार मिलियन है। हजार मिलियन ईयर्स एगो, सालों पहले। आई वाज लाइक, मैं थी, किस तरह? लाइक अ मूविंग बॉल, एक घूमती हुई बॉल की तरह, गेंद की तरह। ऑफ हॉट एयर, किस चीज की गेंद? हॉट एयर, गर्म हवा की। आई श्रैंक, श्रैंक होता है टू बिकम स्मॉलर, साइज में स्मॉल हो जाना, सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना मतलब श्रैंक, श्रैंक होना, टू बिकम स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा हो जाना। आई श्रैंक, मैं सिकुड़ गई। इन अ मेल्टिंग लैंड, और मेल्ट होकर एक लैंड बन गई। लैंड मतलब जमीन, मास टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा बन गई। बट बाय फर्दर, पर फिर और आगे। कूलिंग, ठंडी होकर। आई बिकम हार्ड, मैं कठोर हो गई। एंड सॉलिड, और सख्त हो गई। अ थिक, थिक क्या होता है? थिक मीन्स मोटी। अ थिक लेयर वाज फॉर्म्ड ऑन मी, मेरे ऊपर एक मोटी परत। लेयर क्या होती है? परत। लेयर मीन्स परत, परत। लेयर वाज फॉर्म्ड ऑन मी, मेरे ऊपर बन गई, एक मोटी परत मेरे ऊपर बन गई। एंड द कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? महाद्वीप। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ओशंस मीन्स महासागर। ठीक है, तो क्या बन गए उसके ऊपर? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, एंड ओशंस, महासागर। ठीक है, वर क्रिएटेड ऑन दैट थिक लेयर, बन गए। क्रिएट होना मतलब बनना, क्रिएटेड मीन्स बनना। ठीक है, तो उसके ऊपर बन गए। ऑन दैट थिक लेयर, उस मोटी परत के ऊपर क्या बन गए? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, महाद्वीप और महासागर। सी होता है सागर, और ओशन होता है महासागर। ठीक है, सागर से भी बड़ा। चिल्ड्रन, बच्चों, 250 मिलियन ईयर्स एगो। 250, 250 मिलियन ईयर्स पहले। एगो मतलब पहले। ऑल कॉन्टिनेंट्स, सभी कॉन्टिनेंट्स, वर जॉइंट टूगेदर, एक साथ जुड़े हुए थे। एंड अ जर्मन साइंटिस्ट, और एक जर्मन साइंटिस्ट ने नेम दिस लैंड, इस लैंड को नाम दिया। लैंड मास, इस लैंड के टुकड़े को नाम दिया। क्या नाम दिया? पंजिया। ठीक है, क्या नाम दिया? पंजिया। ये देखिए, ये आप देखिए, ये है हमारी पूरी अर्थ। ठीक है, इस अर्थ में ये देखिए सब कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे। ये मास ऑफ लैंड हमारा है, इसको नाम दिया पंजिया। ठीक है, और ये हमारा इंडिया कहाँ है? ये देखिए इंडिया है। सब जुड़े हुए हैं ना आपस में, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, और ये हमारा ब्लू वाला जो था, ये सब क्या है? ये सब ओशन है, एक बड़ा ओशन है।
ठीक है, इसका नाम था पंथलसा। ठीक है, पंथलसा। ओके। और वास्ट, वास्ट क्या होता है? वास्ट मीन्स विशाल, बहुत बड़ा। अ वास्ट ओशन दैट सराउंडेड द अर्थ, एक बहुत बड़ा महासागर जो कि अर्थ, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। ठीक है, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ। तो सराउंडेड द अर्थ, अर्थ जो एक वास्ट ओशन था, बहुत बड़ा महासागर था, दैट सराउंडेड द अर्थ, जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वास नोन एज, नोन मतलब जाना, जाना जाता है किस नाम से? पंथलासा। ठीक है, पंथलासा। आई टेल यू, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये आई कौन है? ये कौन बता रहा है? ये बता रही है अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आई कौन है? आई इज अर्थ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, समथिंग, कोई चीज, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी। अप्रोक्सीमेटली, लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो, 180 मिलियन ईयर्स पहले, पंजिया स्टार्टेड मूविंग, पंजिया ने मूव करना, मूव करना क्या होता है? गति करना। ठीक है, एंड ब्रोकन, और टूट गई। पंजिया ने मूव करना शुरू किया, गति करना शुरू किया, एंड ब्रोकन, और टूट गई, इनटू द पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वाज स्टक्ड, स्टक्ड क्या होता है? स्टक्ड होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, द पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का हिस्सा, दैट वाज स्टक्ड, जो जुड़ गया, बिटवीन अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फंस गया। स्टक मतलब फंस गया। बिफोर 18 मिलियन ईयर्स एगो, 18 मिलियन ईयर्स पहले। स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड्स एशिया, उसने क्या किया? एशिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एंड कोलाइडेड, और कोलाइडेड का मतलब क्या होता है? जो चीजें मूव कर रही हैं वो अगर आपस में टकरा जाती हैं उसको बोलते हैं कोलाइडेड। ठीक है, कोलाइडेड मतलब गतिमान वस्तुओं का टकराना। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो आपस में टकरा गई। ठीक है, उसने एशिया की तरफ मूव करना शुरू किया, एंड कोलाइडेड, और उससे टकरा गया। इन दैट कोलाइशन, कोलाइशन का क्या मतलब? कोलाइशन मतलब टकराव। ठीक है, इन दैट कोलाइशन, इस टकराव में, द लैंड मास ऑफ एशिया, एशिया का जो टुकड़ा था, स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? सो इन दिस वे सम ऑफ माई पार्ट्स, तो इस तरह अर्थ के, माई मतलब माई किस लिए आया? या अर्थ के लिए, अर्थ के कुछ हिस्से, पार्ट्स, कुछ हिस्से, बिकम हिमालय माउंटेन्स, क्या बन गए? हिमालय माउंटेन्स बन गए। ये देखिए, इस पिक्चर में देखिए, जब ये इंडिया, ये जो था एक पार्ट पूरा लैंड का, इसमें कोलाइशन हुआ है, टकराव हुआ, तो इसके कुछ हिस्से इसके ब्रेक हो गए। ठीक है, जब ये ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद इन हिस्सों में मूवमेंट होनी शुरू हो गई। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया हमारा पूरा ब्रेक हो गया और इनमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये आगे आगे ऊपर ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में इंडिया हमारा कितना ऊपर आ गया। ठीक है, और धीरे 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 ऊपर होते हुए, ये देखिए धीरे धीरे ऊपर होते हुए इंडिया क्या हुआ? इंडिया एशिया के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा इंडिया ये एशिया के साथ जुड़ गया और ये ऊपर चला गया, ऊंचाई पे चला गया। तो इसमें कुछ हिस्से क्या बन गए? कुछ हिस्से इसके हिमालयन माउंटेन्स बन गए, ऊंचाई पर पहुंच गए। एट दैट टाइम, उस समय, सम मूवमेंट्स, मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट्स मीन्स गति। एट दैट टाइम सम मूवमेंट्स, कुछ ऐसी गतियां हुई, वर आल्सो इन प्रोसेस, प्रोसेस में आई। प्रोसेस मतलब, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है परिवर्तनों की श्रृंखला, मतलब कड़ियों में परिवर्तन होना, जुड़ जुड़ के एक श्रृंखला में पहले एक परिवर्तन हुआ, फिर दूसरा परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस हुआ
ठीक है, कुछ ऐसी गतियां चली, क्या हुआ उससे, साउथ अमेरिका वाज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स वेस्ट, साउथ अमेरिका ने भी ऊपर वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, विच वाज फार अवे फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से बहुत दूर हो गया। साउथ अमेरिका ने क्या करना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दी वेस्ट की तरफ, और वो अफ्रीका से बहुत दूर चला गया। वाइल ऑस्ट्रेलिया वाज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा मूव करना शुरू कर दिया, नॉर्थ की तरफ, फार अवे फ्रॉम अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका से बहुत दूर चला गया। ठीक है, ड्यू टू दिस कॉमेशन, कॉमेशन क्या होता है, कॉमेशन होता है ग्रेट नॉइस और एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नॉइस होना या कुछ एक्साइटमेंट होना, ठीक है, उत्तेजना होना। ठीक, ड्यू टू दिस कॉमेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टुक प्लेस बिटवीन, इस कॉमेशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है वायु या जल की धारा या प्रवाह से बह जाना, मतलब आप के ऊपर तेज वायु पड़ी है, किसी चीज के ऊपर तेज गति की हवा चल रही है या तेज ही से पानी आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह का तेज किसी चीज का बह जाना। ठीक है, तो क्या हुआ, इस ड्यू टू दिस कॉमोशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टुक प्लेस, इस नॉइस की वजह से कॉन्टिनेंट्स में एक ड्रिफ्ट आया, कॉन्टिनेंट्स बह गए, कहाँ किस में आया, कौन से कॉन्टिनेंट में बहाव आया, टुक प्लेस बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में ये बहाव आया। यूरोप एंड एशिया ऐसे कंबाइंड कॉन्टिनेंट, यूरेशिया क्या था, यूरोप और एशिया का कंबाइंड कॉन्टिनेंट था। ठीक है, और धीरे धीरे ये भी फिर अलग हो गया। दीज कॉन्टिनेंट्स गॉट सेपरेटेड, ये कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग हो गए, एंड फॉर्म्ड वास्ट ह्यूज एंटार्क्टिक ओशन, और जब ये अलग हो गए तो एक बहुत बड़ा महासागर बन गया, एंटार्क्टिक ओशन बन गया। दीज कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग स्लोली, अभी भी ये कॉन्टिनेंट्स क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। दिस प्रोसेस कैन बी इजली अंडरस्टूड बाय द पिक्चर गिवन बिलो, ये प्रोसेस आपको जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं उससे आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले जो था हमारा, ये देखिए, ये क्या था, सबसे पहले हमारी जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर इनमें क्या हुआ, इनमें ब्रेक हो गई, धीरे धीरे ब्रेक हो गई। ये देखिए, इनमें अब पहले देखिए कहीं भी बीच में स्पेस नहीं था, सब आपस में जुड़े हुए थे। फिर ब्रेक होने के बाद इनमें क्या आ गया, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, टुकड़ों में, पीसेस में टूट गए। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने मूवमेंट करनी शुरू की, क्योंकि यहाँ पे तो सारा आसपास पानी है, देखिए ब्लू वाला सारा आपका पानी है, तो पानी के टकराव की वजह से ये बहने शुरू हो गए, इनमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई, तो कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से मूव करने लग गए। ठीक है, ये देखिए इंडिया यहाँ था, तो ये मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पहुँच गया, पहले कहाँ था, ये देखिए साथ जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी साथ जुड़ा हुआ था, वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और हमारा बीच में क्या बन गया, हमारा बीच में ओशन बन गया। ठीक है, ये जो जितना आपको ब्लू में दिख रहा है ये ओशन है, ये आपका यूरेशिया है। यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया मिक्स थे। ठीक है, इसके बाद ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये देखो ये दोनों पार्ट में धीरे धीरे अलग होते चले गए। ठीक है, ये अंटार्कटिका है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये हमारे पिक्चर्स में आपको क्लियरली दिख रहा है ना, देखिए जैसे पहले सब फर्स्ट पिक्चर में हमारे सब इकट्ठे जुड़े हुए थे, सेकंड में थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर पानी के बहाव की वजह से वो धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट उनमें होती रही, कोई ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, कोई नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया, कोई साउथ की तरफ मूव करने लग गया। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट आज भी हो रही है। ठीक है, इन मूवमेंट की वजह से ये अलग अलग हो गए। ओके, नाउ मूव टू अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। Approximately 4.6 thousand million years ago, dash was like a hot and gaseous ball. कौन था हॉट और गैसियस बॉल की तरह, कौन था 4.6 thousand million years ago? अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थ।
अर्थ कूल डाउन, पहले हॉट थी तो धीरे धीरे वो क्या हो गई थी, कूल हो गई थी। एंड फ्रोजन, जम गई थी। एंड श्रंक, सिंगुड़ गई थी। इनटू, क्या बन गया था वो, सिंगुड़ के लैंड मास, लैंड का टुकड़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंड मास। ड्यू टू थिक लेयर ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के ऊपर ये थिक लेयर बन गई थी, डैश एंड डैश वर फॉर्म्ड, क्या क्या बन गए थे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वर फॉर्म्ड। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आ जाएगा ओशंस। अप्रोक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो, डेट डैश स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू पीसेस, पीसेस में किसने ब्रेक होना शुरू कर दिया था, बताइए, पंजिया ने। ठीक है, पढ़ा था ना हमने पंजिया। उस लैंड को क्या नाम दिया था साइंटिस्ट ने, पंजिया का, और उसने ब्रेक होना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आपका आ जाएगा पंजिया। इवन टूडे द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग स्लोली, आज भी ये कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। और शिफ्टिंग डैश, क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं अभी आपको कराती हूँ। इसके बाद हमारा लेट अस डू है, लेट अस डू समथिंग। ये आपने क्या करना है, ड्रॉ द आउटलाइन ऑन द मैप, मैप के ऊपर आपने एक आउटलाइन बनानी है ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की, कौन से कॉन्टिनेंट्स की, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपके वर्ल्ड में, कट देम एंड ज्वाइन देम, उनको कट करो। ठीक है, आप वर्ल्ड का मैप ले लो, उसमें आप सारे कॉन्टिनेंट्स बना लो, उन कॉन्टिनेंट्स को कट करके आप उनको ज्वाइन करके पंजिया बनाओगे। ये आपका वर्क है, ये आपका क्या है, एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप खुद करोगे। अब ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। लुक एट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। अबाउट 4.6 थाउजेंड मिलियन एगो, 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स पहले, अर्थ वाज लाइक अ मूविंग बॉल, अर्थ क्या थी, मूविंग बॉल थी, किसकी, ऑफ हॉट एयर। ये हम पहले भी समझा चुकी ना मैं आपको। ऑन कूलिंग इट बिकम हार्ड, कूल होकर ये हार्ड हो गई, एंड सॉलिड, और सॉलिड हो गई। अ थिक लेयर वाज फॉर्म्ड ऑन इट, इस पर एक थिक लेयर बन गई। एंड द कॉन्टिनेंट्स वर क्रिएटेड, और कॉन्टिनेंट्स बन गए। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ वाज हिमालयन माउंटेन फॉर्म्ड, हिमालयन माउंटेन कैसे बने, जब ब्रेक हो गई लैंड आपस में, उसमें ब्रेक टूट गई लैंड, तो क्या हो गया, तो उसने मूव करना शुरू कर दिया अपवर्ड, अपवर्ड मूव करने से क्या हो गया, हिमालयन माउंटेन बन गया। ठीक है, जो इंडिया का पार्ट था वो फंस गया था किसमें, किस किस के बीच में, द पार्ट ऑफ इंडिया डेट वाज स्टक बिटवीन, इंडिया का जो पार्ट फंस गया था अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, कब, बिफोर 18 मिलियन ईयर्स एगो, 18 मिलियन ईयर्स पहले फंसा था। स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एशिया, उसने एशिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एंड कोलाइडेड, और उससे टकरा गया। ठीक है, कोलाइडेड क्या होता है, जब गति वाली चीजें आपस में टकराती हैं। इन दैट कोलाइशन, इस टकराव में, द लैंड मास ऑफ एशिया स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, यह टकराव की वजह से क्या हुआ, एशिया ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब आप देखो बॉल तेजी से आ रही है, ठीक है, वो टकराएगी बैट से, हम तो मारते हैं तो बहुत तेज लगती है, अगर वो दीवार से टकरा के जाए तो भी वो हिलेगी, वापस मूवमेंट होगी उसमें। और अगर वो किसी ऐसी बारीक चीज से टकराए, मान लो आप किसी पत्थर पे बॉल फेंक रहे हो, या पत्थर के छोटे से टुकड़े पे या शीशी पे बॉल फेंक रहे हो, तो वो क्या होगी, पीछे की तरफ गिरेगी। ठीक है, इसी तरह से जब वो दोनों टकराए, इंडिया और एशिया के टुकड़े आपस में टकराए, तो एशिया ने क्या किया, एशिया ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, मूविंग अपवर्ड। सो इन दिस वे, इस तरह सम ऑफ अर्थ पार्ट्स बिकम हिमालयन माउंटेन, अर्थ के कुछ हिस्से हिमालयन माउंटेन बन गए। इसके बाद नेम द ओशन विच वाज एक्सिस्टेड ऑन अर्थ मिलियन ईयर्स एगो, सबसे पहले जो अर्थ में ओशन बना था उसका क्या नाम था, बताया था ना, बताइए, उसका नाम था पंतलाशा। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ विच वाज एक्सिस्टेड मिलियन ईयर्स एगो, जो मिलियन ईयर्स एगो अर्थ का एक हिस्सा बना था, मास का, उसका क्या नाम दिया था उसको साइंटिस्ट ने, पंजिया। ओके, चलिए अब हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
देखिए सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि अर्थ जो 150 मिलियन से एगो कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे, फिर वो टूट गए। ठीक है, तो हमें नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर्स को हमने ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी पिक्चर थी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर कौन सी थी, ये वाली थी, है ना, सब कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद कौन सी बनी, सेकंड नंबर पे हमारी ये बनी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारी ये बनी और फोर्थ पे हमारी ये बन गई। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेम द माउंटेन रेंज फॉर्म्ड विद कोलाइशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट एशिया। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट और एशिया के कोलाइजन के जुड़ाव से कौन सा माउंटेन बना था, हिमालय। ठीक है, सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम गिवन टू कंबाइंड कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड कॉन्टिनेंट था उसको क्या नाम दिया गया था, यूरेशिया। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। अर्थ कैसे बनी आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड, कॉन्टिनेंट कैसे बने, कॉन्टिनेंट बनने से पहले तो अर्थ ही बनी ना। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह यहाँ तक कर लोगे, थिक लेयर वाज फॉर्म्ड ऑन इट, और इस लेयर को बोला गया अर्थ। ठीक है, दिस लेयर इज नोन एज अर्थ। पहले अर्थ क्या थी, मूविंग बॉल थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठंडी होके हार्ड और सॉलिड हो गई, तो इस तरह से अर्थ बन गई। ठीक है, जो ये थिक लेयर बन गई इसको अर्थ का नाम दिया गया। ओके, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, शो द फ्लोइंग इन द मैप ऑफ वर्ल्ड। आपको हिमालयन माउंटेन बताने हैं, मैप के वर्ल्ड के मैप में 7 कॉन्टिनेंट्स बताने हैं और 5 ओशंस बताने हैं। ये तो आप अच्छे से कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, हिमालयन माउंटेन आपके यहाँ पे कहीं बनेंगे। ठीक है, ये हैं आपके हिमालयन माउंटेन। 7 कॉन्टिनेंट्स आपको सारे पता हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे कॉन्टिनेंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। और 5 के 5 ओशंस के नेम भी आपको पता है, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ आ जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।